हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बहुत बुरी खबर है जिसको मैं आज अपडेट करने जा रहा हूँ। पता नहीं, शायद ये खबर बहुत सारे लोगों को नींदे भी उड़ा देंगी जो इसके हालत ले चुके हैं। आपको तो पता ही है कि मैं ड्रीम इलेवन के बारे में विनर्स का इंटरव्यू या फिर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको लेकर के सबसे पहले आप तक रखता हूँ, ताकि आप लोग इससे अप टू डेट रहें। क्योंकि आप टीम लगाते हैं और करोड़पति बनने के सपने देते हैं, तो क्या अब जो है करोड़पति बनना मुश्किल हो जाएगा? क्या लोग टीम लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे? क्या ड्रीम इलेवन रहेगी या नहीं रहेगी? इन तमाम सी चीज़ें हैं जिस पे अभी डिस्कशन करना बाकी है आपसे के साथ। क्योंकि जब आप टीम लगाते हैं और आप उन यूजर्स में से है जो ड्रीम इलेवन के रेगुलर यूजर्स है, तो आप कहीं ना कहीं हर रोज 2-4-10 बार सोचते ही होंगे कि ड्रीम इलेवन पे टीम लगा के करोड़पति बनना है। और बहुत सारे लोगों को ड्रीम इलेवन ने करोड़पति बनाया भी है, बदले में खुद भी बहुत सारे पैसे कमाई है। लेकिन क्या विवाद है, क्या कुछ हो रहा है, इन सब चीज को बताएंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ दोस्तों हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। और साथ ही साथ विजन इलेवन का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, जहाँ पे जितने भी आपने लॉसेस किए हैं उसको कवर कर सकते हैं विजन इलेवन से। और वहाँ पे हर डिपॉजिट पे रियल कैश 7% आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से इस चीज़ को कर ले। बाकी बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन के बारे में। तो ड्रीम इलेवन की नया ताज़ा अपडेट क्या है उसके बारे में बता दूं। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को पता था कि 28% जीएसटी हम लोगों को अब पे करना होगा, जो कि अक्टूबर से लागू होने वाला है। अक्टूबर से ये सिस्टम लागू भी हो चुका है, लेकिन लागू जब हुआ तो जितनी भी फैंटेसी एप्लीकेशन थी, जब 28% लोग अगर डिपॉजिट करते हैं, तो जितनी तेजी से फैंटेसी एप्लीकेशन ने ग्रो किया था, चाहे वो ड्रीम इलेवन हो, विजन इलेवन हो, माई सर्किल इलेवन हो, माई सर्किल, मतलब जितने भी एप्लीकेशन है, बहुत सारे कंपनियां थी जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोइंग कर रही थी, जिसमें सबसे ऊपर ड्रीम इलेवन मदर ऑफ फैंटेसी कहा जाता है इसको, कि भाई जो फैंटेसी का दुनिया है इसके किंग कहे जाते हैं, इसके जनक कहे जाते हैं। तो फैंटेसी एप्लीकेशंस पे क्या आरोप एलिगेशंस आया है अभी रिसेंट में, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जीएसटी से रिलेटेड ड्रीम इलेवन पे एक बहुत बड़ा केस हो गया, जिस केस में ये क्लियर किया गया है कि ड्रीम इलेवन ने अब तक टोटल 40,000 करोड़ दैट्स मीन्स ये 40,000 करोड़ 40,000 करोड़ जीएसटी जो है, जीएसटी चोरी करने का आरोप ड्रीम इलेवन पे लगा है। और आप जान रहे होंगे कि ड्रीम इलेवन पे, आप इस शख्स को जरूर जान रहे होंगे अगर ड्रीम इलेवन आप खेलते हैं। ये सीईओ और को फाउंडर है ड्रीम इलेवन के, जिन्होंने ड्रीम इलेवन का ओपनिंग किया, बनाया, और इतने जल्दी में 8-10 सालों में बहुत बड़ा यूजर्स मार्केटिंग किया। और अभी तक इसका जो नेटवर्थ है वो 8,000 करोड़ का है। 8,000 करोड़ 8,000 करोड़। हालांकि ड्रीम इलेवन जो है बहुत सारे मानकों के अनुसार सही साबित होकर के मार्केट में चल रही थी। इस पे पहले भी केसेस हुए थे, लेकिन ड्रीम इलेवन ने सारे केसेस को जीता था। अभी एक नया ताजा मामला आया है कि भाई जीएसटी को लेकर के ड्रीम इलेवन पे आरोप लगा है कि आपको 40,000 करोड़ रुपए आपने जो है भारत सरकार से छुपाए हैं, चोरी किया है जीएसटी के रूप में। इन पैसों को आपको भरना होगा और शायद उनको जेल भी हो सकता है, ये बातें साबित होती है। तो ये 40,000 करोड़ का क्या मामला है, मैं बता दूं कि रिसेंट में जो अक्टूबर में 28% की जीएसटी लगाई गई है, ये 28% की जीएसटी लगी है, तो ये जीएसटी लोगों पे लगने वाली थी, जिस जीएसटी को ड्रीम इलेवन ने खुद से पेड करने का वादा किया है और खुद से पे करेगी। साथ ही साथ और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने इस सिस्टम को लागू किया है कि भाई जो आप खेल रहे हैं ना, 28% आपको नहीं देना है, मैं खुद ही पे कर दूंगा। तो सारी फैंटेसी एप्लीकेशन ये लेकर के आए। लेकिन मामला ये है कि रिसेंट में जब आप 28% भरने के लिए आए हैं, तो पीछे आपने जितना का ट्रांजेक्शन किया है, मतलब जब से ड्रीम इलेवन आई लीगल वे में और अब तक, जब अक्टूबर 2023 तक जो गेम हुआ, उन बीच आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए, जितने भी डिपॉजिट लिए लोगों से, उन सबका जो टैक्सेस होता है वो 28% टैक्स के हिसाब से, जीएसटी के हिसाब से टोटल पेमेंट बनते हैं 40,000 करोड़। और ये 40,000 करोड़ रुपए जो आपने चुरा है जीएसटी के लिए, जो सरकार को आपने नहीं दिया है, ये पैसे आपको देने पड़ेंगे। और साथ ही साथ अगर मामला साबित हो गया कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, इसकी सुनवाई हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है, तो ये 40,000 करोड़ ड्रीम इलेवन को देने पड़ेंगे। लेकिन ड्रीम इलेवन की तरफ से साफ तौर पे मना किया गया है कि मैं ये पैसे सरकार को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सारे मानकों के अनुसार चल रहा हूं। लेकिन इसमें कुछ सेक्शंस लगाए गए हैं, जैसे 132 लगाए गए हैं, 122 लगाए गए हैं, 138 लगाए गए हैं। अगर ये जो सेक्शंस है आईपीसी के, अगर ये साबित हो गए तो ड्रीम इलेवन हो सकता है कि बंद भी हो जाए, या फिर 28% जीएसटी देनी पड़ेगी, और जो पनिश मिलेगा उस चीज को पूरा करने के बाद ड्रीम इलेवन चलेगी। अगर ऐसा नहीं करती ड्रीम इलेवन और सेक्शन सही हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ड्रीम इलेवन बंद भी हो जाएगी और ड्रीम इलेवन के फाउंडर के ऊपर केसेस भी हो सकते हैं। मैं बता दूं कि आज तक का, अगर ये मामला साबित हो गया, तो आज तक का सबसे बड़ा जीएसटी स्कैम हो जाएगा इंडिया में। क्योंकि इससे पहले एक गेमिंग एप्लीकेशन थी जिसपे 21,000 करोड़ का ऐसा मामला सामने आया था, जो कि अभी चल ही रहा है, और सेकंड में ये 40,000 करोड़ का मामला ड्रीम इलेवन पे लगा है। तो बहुत ही दुखद समाचार है लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों की चाहत होती है कि भाई हमें 40,000 50,000 करोड़ से कोई मतलब नहीं, हमें तो 1 करोड़ का मालिक बनना है, ड्रीम इलेवन पे टीम लगानी है, और भाई 1 लाख 2 लाख रुपए 2-4 साल में इन्वेस्ट करके कभी न कभी करोड़पति बन
बन जाना है। 70 लाख 80 लाख अगर आम आदमी को मिल जाए तो उसकी लाइफ सेटल हो जाती है। ऐसे में 40,000 करोड़ देना बहुत बड़ी बात है। बात कर लेते हैं कंपनी की, तो कंपनी अभी तक इसका नेटवर्थ 8,000 करोड़ है, 180 मिलियन इसके यूजर है भाई, 8,000 करोड़ है और 40,000 करोड़ का पनिश लगा है। मतलब कंपनी का जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ से 5 गुना ज्यादा इस पे ये चार्जेस लगा है जीएसटी देने के लिए। तो क्या कंपनी 40,000 करोड़ दे पाएगी, या फिर कंपनी 40,000 करोड़ देने में विफल रहेगी, या फिर जो एलिगेशंस ड्रीम इलेवन पे लगे हैं उस एलिगेशंस को खारिज किया जाएगा, ड्रीम इलेवन ये जो केसेस है इसको जीत लेगी, या फिर ड्रीम इलेवन के ऊपर महंगा पड़ने वाला, तमाम सी चीजें हैं। लेकिन जो यूजर्स है ना, सबसे ज्यादा घाटा किसको होने वाला, ड्रीम इलेवन अगर साबित हो जाता है तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन जो लोग करोड़पति बनने के सपने दे रहे हैं उनके सपने धरे के धरे रह जाएंगे। बहुत बड़ा मसला है। आज तक बहुत सारे लोगों को ड्रीम इलेवन ने करोड़पति बनाया और सबकी लाइफ को सेट की है और आगे भी करती रहेगी, लेकिन जब ड्रीम इलेवन रहेगी तभी ना लाइफ सेट करेगी। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। शायद हो सकता है कि ये फैंटेसी की दुनिया को खत्म करने का एक साजिश रचा जा रहा हो, क्योंकि आजकल जो युवा है इस पे एंगेज होते चले जा रहे हैं और ज्यादातर युवा 50 रुपए 38 रुपए लगा करके करोड़पति बनना चाहते हैं। एक चीज और भी है कि भाई करोड़ों लोग जब गेम खेलते हैं तो करोड़ों में से 1-2 लोग ही करोड़पति बनते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं उनके पैसे रिटर्न होते हैं और 8-10 लाख लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पैसे भी रिटर्न नहीं होती है। ऐसे में डे बाय डे यूजर्स को जो है इसकी आदत सी हो गई है। एजुकेशन यूजर्स ज्यादा अपने रोजमर्रा की कामों को छोड़ के ड्रीम इलेवन पे पड़े रहते हैं। इसका व्यापक असर देखने के लिए भी मिला है। हो सकता है इसी की वजह से सरकार ये सब कदम उठा रही होगी, क्योंकि पहले सरकार ने ड्रीम इलेवन को लीगल किया था, तो जिस सरकार ने ड्रीम इलेवन को लीगल साबित किया था वही सरकार आज कहे कि ड्रीम इलेवन गलत है, तो इस सरकार के मुंह पे तमाचा होगा। ऐसे में सरकार डायरेक्ट वे में नहीं कह करके सीधे सीधे ये कभी जीएसटी का पेश लेकर के आती है, कभी टैक्स का पेश लेकर के आती है, किसी तरह चाहती है कि ड्रीम इलेवन के ऊपर या फिर यूजर्स के ऊपर इतना भारी कर दिया जाए कि ये लोग ड्रीम इलेवन पर टीम लगाना छोड़ दे और ऐसे में ड्रीम इलेवन लॉस में चला जाए। मैं बता दूं कि 2008 में ड्रीम इलेवन आई थी, उसके बाद 12 में इसका काफी अच्छा ग्रो अप हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करते चला गया और आज के डेट में 8-10 सालों में इसका जो यूजर्स है 180 मिलियन यूजर्स हो गए। मतलब रोज एक कॉन्टेस्ट में करोड़ों युवा गेम खेलते हैं, 1-2 करोड़पति बनते हैं। मतलब आज ड्रीम इलेवन लोगों के लिए एक सपना सा हो गया है और आने वाले समय में पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। बाकी अगर ड्रीम इलेवन रही तो लगातार मिलते रहेंगे, नहीं तो पता नहीं अपने भी भविष्य का क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या अप टू डेट लेके आएंगे, कैसे विनर्स का इंटरव्यू लेकर, तमाम सी चीजें हैं जो मुश्किल में डाल के रखी है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।